चलेगा। गुड इवनिंग सभी को। आवाज आ रही है? फटाफट रिप्लाई करो भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर? फटाफट रिप्लाई कीजिएगा। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? सब क्लियर है? चलो 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 चलो। हाँ जी, क्या कह रहे हो? जय हो गहलोत की। चलो 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 चलो। मौज कर दी कतई। मौज हो गई अब के बार तो बारे वालों के। चलो आ जाओ ना। अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। चलेगा, ध्यान दीजिएगा सारे के सारे। चलो ध्यान दो ना। चलो ठीक है। किसी की 101% बनी हुई है। चलो पहले अपन पढ़ ले है ना, फिर बाद में बात कर लेंगे। चर्चाएं तो होती रहेगी, जब आप बोर्ड पे उतारोगे ना तब करते रहेंगे, ठीक है? ठीक है ना, पहले पढ़ लेते हैं अपन है ना, फिर बीच बीच में करते रहेंगे चर्चाएं तो अपन है ना। चलो तो आप मुझे बताइएगा लास्ट कहां तक हुआ था। लास्ट कहां तक हुआ था? लास्ट बताइएगा कहां तक हुआ था। शायद प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला अपन ने डिराइव कर लिया था। और किस वेवलेंथ परास के अंदर अपन ने डिराइव किया था प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला? अपन ने वो किया था लैम्डा बाय लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास के अंदर, है ना? चलो 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 ना। अब अपन को आवर्ती परास में ज्ञात करना है, तो सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए ना। सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखो सबका ध्यान बोर्ड पर देखना रे भैया। हाँ देखो रहे भैया ना। अब सबका ध्यान बोर्ड पे ना, आ जाओ ना पहले ना। जहां तक हो गया था उसके आगे से लेते हैं। लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में एकांक आयतन में दोलकों की संख्या, एकांक आयतन में दोलकों की संख्या। हाँ जी, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं ली वो पहले पिछली वाली क्लास लेना ना, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो मेरी बात सुनो, ये जो मैंने लाइन लिखी हुई है ना, अब केवल ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए सबका ना, बाद में चर्चाएं करेंगे ना। अभी अपन अब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं ना, ठीक है? चलो, क्योंकि तुम्हें मैं बताऊं बहुत पीछे रह गया ऑफलाइन से, तो वहां पे कॉम्पटन प्रभाव आ गया कब का पूरा होके भी है। अभी बीन का नियम डिराइव करना है अपन को, स्टीफन का नियम डिराइव करना है, रेले जीन्स का नियम डिराइव करना है, ठीक है ना? अभी काफी सारा है इसमें ना। तो चलो, ये जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड को यदि मैं एक मैथमेटिकल फॉर्म दूं, तो मैं मैथमेटिकल फॉर्म इसको क्या दे सकता हूं? सर आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म के तौर पे लिख सकते हो एन लैम्डा डी लैम्डा। मैंने आपको पिछली क्लासों के अंदर बताया था कि ये जो लैम्डा डी लैम्डा लिखा हुआ होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में। अब एन का मतलब क्या है? नंबर। नंबर किसका? दोलकों का। नंबर किसका? दोलकों का। एकांक आयतन में क्या है? दोलकों की संख्या है। तो ये क्या हो गया? एन लैम्डा डी लैम्डा का मतलब हो गया लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में एकांक आयतन में दोलकों की संख्या। आपको पता है ना ये कितना आया था? सर पता है 8 पाई लैम्डा 4 डी लैम्डा, आपने फॉर्मूला लिखा था। चलो आ जाओ। अब अपन ने इससे जो ऊर्जा घनत्व ज्ञात किया था, मेरी बात सुनना, इससे अपन ने जो ऊर्जा घनत्व ज्ञात किया था, वो ऊर्जा घनत्व किस परास में था? लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में था। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की क्लास के अंदर अपन क्या ज्ञात करेंगे? तरंग दैर्घ्य परास नहीं, अपन आवर्ती परास में ज्ञात करेंगे। किसमें ज्ञात करेंगे? आवर्ती परास में। यानी मैं ये ज्ञात करूंगा, देखो यू न्यू डी न्यू की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा मैं। जिसने पीछे वाली क्लास नहीं ली वो पीछे वाली क्लास लेना, तभी मजा आएगा टॉपिक को समझने में। पिछली क्लास में अपन ने ज्ञात किया था यू लैम्डा डी लैम्डा, ये ज्ञात किया था अपन ने। आज की क्लास के अंदर अपन ये ज्ञात करेंगे
ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले के अंदर जो आगे लिखा हुआ है एन लैम्डा डी लैम्डा, इसका मतलब क्या होता है, लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में। एन का मतलब होता है नंबर, नंबर किसका, दोलकों का एकांक आयतन में। तो एकांक आयतन में दोलकों की संख्या है ये, किस परास में, लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य परास के अंदर है। अब आ जाओ, अब क्या करना है अपन को, मुझे ये कन्वर्ट करना है पूरा का पूरा किसके अंदर, सुनना सारे के सारे, मुझे ये कन्वर्ट करना है पूरा का पूरा किसके अंदर, ये कन्वर्ट करना है आवर्ती परास में। किसमें कन्वर्ट करना है, आवर्ती के लिए कन्वर्ट करना है। तो देखो, चूंकि आवर्ती व तरंगदैर्घ्य में संबंध से सर किस टाइप का संबंध होता है आवर्ती और तरंगदैर्घ्य के अंदर, अरे बहुत सिंपल है, ये होता है हमारे पास में लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू। ये पढ़ रखा है आप लोगों ने जी, बिल्कुल पढ़ रखा है। एक बार इसका अवकलन कर दो भाई, इसका अवकलन करेंगे तो सी तो कांस्टेंट हो गया, 1 अपॉन न्यू का कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन न्यू स्क्वायर, और ये आ गया डी न्यू। ठीक है, अब कहां तक समीकरण आ गए थे, एक बार समीकरण नंबर बोलोगे, लास्ट समीकरण क्या दिया था अपन ने, एक बार आप इक्वेशन नंबर बोलोगे, लास्ट इक्वेशन नंबर क्या दिया था, 4 दिया था, 4 दिया था, 4 दिया था ना। अब आ जाओ, मैं इसको 5 दे देता हूं और इसको दे देता हूं 6, ठीक है, इन दोनों को दे देता हूं मैं 6। अब एक काम करते हैं अपन, वो काम क्या है ध्यान देना, 6 से मान 5 में रख देते हैं। तो देखो, समीकरण 6 से मान 5 में रखने पर, 5 में रखने पर सर 6 से मान 5 के अंदर कैसे रखेंगे, देखो सुनना, अब मेरी बात सुनो सारे के सारे, देखो अगर मैं 6 से मान 5 में रखूंगा तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं किसके अंदर, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, ये मैं कन्वर्ट कर रहा हूं पूरी संख्या किसके अंदर, आवर्ती परास के अंदर। किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं मैं इसे, आवर्ती परास में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो मैं जब 6 से मान 5 में रखूंगा तो मेरी बात सुनना सारे सारे, तो अपन 6 से मान 5 में रखेंगे तो एन न्यू डी न्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन न्यू डी न्यू। अब मेरी बात सुनना सारे के सारे, ना ध्यान दो, कभी भी मान यहां नहीं रखे जाते, ऐसे मत रख देना यहां लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, या फिर इस डी लैम्डा का मान यहां पे रखे। ये केवल रिप्रेजेंट करता है किसको, लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में। अब आप वेवलेंथ की परास को आवर्ती में कन्वर्ट कर रहे हो तो दोलकों की संख्या इंडिकेट करने का तरीका क्या हो जाएगा, एन न्यू डी न्यू। इसका मतलब क्या हो गया, न्यू व न्यू प्लस डी न्यू परास में दोलकों की संख्या। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ये लिख सकते हो न्यू व न्यू प्लस डी न्यू परास में एकांक आयतन में दोलकों की संख्या, एकांक आयतन में दोलकों की संख्या, तो ये है एकांक आयतन में दोलकों की संख्या। सुनना सारे के सारे, देखो समझने की चीज है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं होती, अपने आप बनती है। कैसे, देखो सारे के सारे, देखो ये एन लैम्डा डी लैम्डा क्या था, लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में एकांक आयतन में दोलकों की संख्या थी। अब किसी ने कहा हमसे कि हमें वेवलेंथ के अंदर नहीं चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी के अंदर चाहिए, तो आपने क्या कहा कि मैं इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता हूं, तो मैं इसकी जगह एन न्यू डी न्यू कर देता हूं। जब मैंने इसकी जगह एन न्यू डी न्यू किया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया न्यू व न्यू प्लस डी न्यू परास में एकांक आयतन में दोलकों की संख्या। देखो ये जो लिखा हुआ होता है इसका मतलब तो हो गया न्यू व न्यू प्लस डी न्यू परास, और इसका मतलब है दोलकों की संख्या, ठीक है ना, तो ये हो गया। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एन न्यू डी न्यू। अब आ जाओ आगे चलते हैं अपन, देखो इधर देखो 8 पाई
बटा लैम्डा 4 डी लैम्डा। तो चलो 8 पाई ऐसे कैसे रहेगा, फिर अपन को लैम्डा 4 करना है, तो ये हो जाएगा c अपॉन न्यू की पावर 4। अब फिर आगे क्या है, डी लैम्डा। तो अभी अभी जस्ट अपन ने डी लैम्डा का मान ज्ञात किया है, कितना है, माइनस का c अपॉन न्यू स्क्वायर डी। तो ये है मेरे पास में माइनस का c अपॉन न्यू स्क्वायर डी न्यू। काटा पीटी होगी इसके अंदर, एन न्यू डी न्यू। 8 पाई माइनस आगे ले लो। अब ध्यान दो, इधर आएगा C4, इधर है C, तो इधर बच जाएगा C क्यूब। ये न्यू 4 है और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, न्यू 4, उसके डिवाइड के अंदर है न्यू स्क्वायर, तो क्या बचेगा, न्यू स्क्वायर और डी। इसको सॉल्व करने पर ये आएगा, ठीक है ना, ये आएगा। अब क्या है, संख्या कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए अपन क्या लेंगे, इसका परिमाण ले लेंगे। संख्या कभी नेगेटिव नहीं होती, तो अपन क्या ले लेंगे, परिमाण लेने पर। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, चूंकि संख्या ऋणात्मक नहीं होती, या फिर आप सीधा ही लिख दो ना, क्या दिक्कत है। इधर लिख देना ब्रैकेट में, संख्या ऋणात्मक नहीं होती, संख्या ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, चलो। हाँ जी, अब एक बार मुझे बताओ, यहां से यहां तक आप लोगों के समझ में आया? एक बार फटाफट रिप्लाई करके बताओ, एक बार फटाफट रिप्लाई करके बताना, ये समझ में आ गया आप लोगों के? अभी तो स्टार्ट ही किया है बेटा, यहाँ से कल जहां तक हो गया था ना परसों की क्लास के अंदर, उसके आगे ये है। मैंने आपसे पहले कह दिया, जिसने परसों की क्लास नहीं ली वो पहले क्लास लेना, उसके बाद ही पढ़ना। कल अपनी क्लास हुई नहीं थी, जिसने पहले क्लास नहीं ली उसको तो समझ में नहीं आएगा। फिर से बताना एक बार, बिल्कुल फिर से बताएंगे। देखो देखो मेरी बात ढंग से सुनो, सुनो सुनो सुनो, देखो इधर देखो ना, अच्छा पिछली क्लास में अपन को ज्ञात करना था यू लैम्डा डी लैम्डा, और ये ज्ञात किया था अपन ने। आज की क्लास के अंदर अपन को ज्ञात करना है यू न्यू डी न्यू। क्या ज्ञात करना है, यू न्यू डी न्यू ज्ञात करना है। तो भाई यू न्यू डी न्यू का मतलब हो गया न्यू व न्यू प्लस डी न्यू परास। अपन ने पहले ज्ञात किया था वेवलेंथ की रेंज में, अब ज्ञात करना है अपन को फ्रीक्वेंसी की रेंज में। किसमें ज्ञात करना है, फ्रीक्वेंसी की रेंज में। तो पिछली क्लास के अंदर अपन ने ये फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला लिखा था, कि लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में एकांक आयतन में दोलकों की संख्या, ये लिखा था अपन ने। ये किसके अंदर थी, दोलकों की संख्या वेवलेंथ की परास के अंदर थी। अब अपन को आवर्ती परास में रिजल्ट बनाना है, तो इसको आवर्ती में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आवर्ती और तरंग दैर्ध्य में संबंध होता है लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, या लैम्डा के लिए, और डी लैम्डा का मान चाहिए, तो इसका एक बार अवकलन कर दिया अपन ने, तो 1 अपॉन न्यू का कितना हो गया, -1 अपॉन न्यू स्क्वायर। ये करने के बाद देखो इधर क्या है अपने पास में, अपन ने मान रख दिया, ये 6 है, 6 से मान अपन ने किसके अंदर रख दिया, 5 के अंदर रख दिया। 6 से मान किस में रख दिया, 5 में। अब जब अपन ने ये मान इसके अंदर रखा, तो ये आवर्ती परास में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर मान नहीं रखते कभी भी, ध्यान रखना। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, न्यू व न्यू प्लस डी न्यू परास में दोलकों की संख्या। इधर लैम्डा 4 था तो लैम्डा 4 का मान रख दिया, और इधर डी लैम्डा था, डी लैम्डा का मान रख दिया, और इसको कैलकुलेट करके अपन ने यहां तक लिया है। क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई? अब क्लियर है, अब क्लियर है बेटा? अरे वो 101% नहीं है, वो ढंग से देख उसको, है ना, तो किसी का मजाक है। ठीक है, समझ में आ गई जिन्होंने पूछा था? हाँ सर आ गया, ठीक है, चलो अच्छी बात है ना। हाँ जी, देखिएगा ना, सुनोगे, ठीक है, चले आगे। ओके, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, अब देखो सुनो ना, अब अपने पास में ये हो गया, तो एक बार आप इसे उतार लो, एक बार इसे उतार लो ना, जहां तक हो गया तो उसके आगे ये उतार लो ना, फटाफट उतार लो इसे, एक बार यहां तक उतार लो। हाँ 100% तो बनी है, अब यार जो बन गई बन जाने दो, कोई बात नहीं, बारी वालों को राजी हो लेने दो, यही फर्स्ट ईयर में नाम रोशन करेंगे फिर अपना। ठीक, चलो 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 चलो, ठीक है, यहां तक उतार लिया आप लोगों ने। अब देखना सुनना, सारे के सारे ना कंप्लीट है यहां तक वर्क, किसी का रह थोड़ी रहा है, मैं चलू आगे, मैं चलू आगे, चले अपन। चलो पीछे का नहीं उतारा तो बाद में उतार लेना ना। देखो अब अपन को क्या करना है, ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, न्यू व न्यू प्लस डी न्यू परास में, परास में एकांकाई, सॉरी, परास में दोलकों का ऊर्जा घनत्व, दोलकों का ऊर्जा घनत्व, अगर किसी ने पीछे वाली क्लास ली है तो मैं इसको यू न्यू डी न्यू से लिख सकता हूं, और इसको ज्ञात कैसे करेंगे अपन, एन न्यू डी न्यू को किससे गुणा करेंगे, ई के औसत से। सर कैसे, आ जाओ आ जाओ, देखो, अरे एक मिनट देखना सारे के सारे, इधर देखो, ये क्या है, ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व बराबर होता है ऊर्जा बटा आयतन, ठीक है, यही होता है। अब इधर देखो, ये क्या है, संख्या है, दोलकों की संख्या एकांक आयतन में, तो ये हो गया संख्या बटा आयतन, ये हो गया संख्या बटा आयतन। हाँ बोलो, हेलो हेलो हेलो, चलो ये हो गया संख्या बटा आयतन, और ये हो गई आपके पास में ऊर्जा। तो देखो संख्या को तो अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, ऊर्जा बटा आयतन, ये क्या हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व हो जाएगा। ये ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में ऊर्जा की मात्रा, यानी ऊर्जा बटा आयतन। अब एन न्यू डी न्यू का मतलब क्या हो गया, संख्या बटा आयतन, और ई क्या हो गया, ऊर्जा, तो ऊर्जा बटा आयतन क्या हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व हो जाएगा, ठीक है ना, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। और ई के औसत का मान कितना था, देखो, चूंकि ई के औसत का मान था एच न्यू बटा ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन, यही था, ये मान उठा के इधर रख दो। हाँ जी, रुको 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 रुको, कहां तक समीकरण आगे पहले देखने दो। ये आ गए समीकरण नंबर मेरे पास में 6 तक, 6 के बाद में मैं इसे दूंगा 7, और इसे देंगे अपन 8, इसे देंगे 9, तो समीकरण 7 व 9 से मान 6 में रखने पर, 9 से मान 8 में रखने पर, सॉरी, चलो ये बात समझ में आई, एक बार रिप्लाई करना, ये बात समझ में आई, एक बार रिप्लाई कीजिएगा, ये बात समझ में आई आप लोगों को।
चलो आ गई होगी बात समझ में ना। देखो पीछे वाला पढ़ रखा है तो आप लोगों को आ गई होगी। ऊर्जा घनत्व बराबर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप दोलकों की संख्या को ऊर्जा से मल्टीप्लाई कर दो ना, और ये अपन पहले कैलकुलेट कर चुके, ठीक है ना। हाँ हाँ पता चल रहा होगा ना। अब मान रख देंगे, एक बार उतार लो फिर मान रख देंगे अपन, एक बार उतार लीजिएगा फिर मान रख देंगे अपन। अरे भाई पन्नों का कोई आइडिया नहीं लगता इसके अंदर, कल मॉर्निंग वाली क्लास नहीं लगेगी ऑफ है उसका ना। इसको उतार लो फटाफट और मान रखो फटाफट, है ना, मान रख दो आपने खुद, इसकी जगह मान रख दो और इसकी जगह मान रख दो ना, उतार लो और मान रख दो। ये उतारो फटाफट, थोड़ा जल्दी उतारना हो ना। हो गया, हो गया ना। अब देखो मान रख दो, मैं मान रख रहा हूं, ठीक है, यहां रख रहा हूं मैं मान, है ना। सुनना, मान रखेंगे अपन तो यू लैम सॉरी यू न्यू डी न्यू इक्वल टू, इसका मान ये रहा 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यूब और डी न्यू, और फिर है मेरे पास में अगला ई का औसत क्या है, एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो यू न्यू डी न्यू इक्वल टू कितना आ गया, 8 पाई एच न्यू स्क्वायर और न्यू न्यू क्यूब हो गया बटा सी क्यूब, और इधर आ गया डी न्यू, और ये आएगा डिवाइड के अंदर क्या आपके पास में, ये आएगा डिवाइड के अंदर ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1। ये आ गया आपके पास में प्लांक का विकिरण सूत्र का फॉर्मूला आवर्ती परास में, इसे कहते हैं प्लांक का विकिरण सूत्र। पिछली क्लास में अपन ने जो याद किया था वो किसके अंदर था, वो था हमारा वेवलेंथ की परास में, और ये किसकी परास में है, आवर्ती परास में। उतार लो ना, मान रख लो, उतार लो फटाफट। ठीक है, सर शादी कब कर रहे हो भाई, तेरा पूरा नाम लिख पहले तो, एमबी। चलो चलो चलो, हो गया, फटाफट बोल दिया अगर हो गया ना। अब थोड़ी थ्योरेटिकल चीजें आएंगी इसलिए आप लोग अब ढंग से सुनना, ठीक है। 6 बज गए, अब तो कई ऑनलाइन आने वाले हैं थोड़ी देर में, है ना, जिनको ये नहीं पता कि क्लास का टाइम 5:30 से था। आज की क्लास का टाइम 5:30 से था, वही है ना। हो गया, चलो अब सुनो काम की चीज। चले, हो गया ये, चले आ गया अपन।
अब थ्योरेटिकल बातें हैं, ढंग से सुनना और ढंग से समझना। आ जाओ, क्या है थ्योरेटिकल बातें, मेरी बात सारे के सारे ढंग से समझना। अब क्या किया गया, ये जो दो फॉर्मूले आए हैं हमारे पास में, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए तो शर्मा फटाफट। हाँ जी, ये जो दो फॉर्मूले आए हैं हमारे पास में, अब क्या किया गया, पहला जो फॉर्मूला आया था हमारे पास में यू लैम्डा का डी लैम्डा का, उसके अंदर यू लैम्डा का लैम्डा के साथ ग्राफ खींचते हैं, और दूसरा फॉर्मूला आया था अपने पास में, उसके अंदर यू न्यू का अपन न्यू के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं। प्लॉट करना नहीं है अपन को, एक थ्योरेटिकल जानकारी है वो दे रहा हूं मैं। तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, तो वो ग्राफ क्या आता है, कुछ इस तरीके से आता है दोनों का। तो इससे ये पता चलता है कि भाई ये जो ग्राफ मिला है ना अपन को, यू लैम्डा का चाहे लैम्डा के साथ कर्व खींचो, चाहे यू न्यू का न्यू के साथ कर्व खींचो, ये वक्र किस वक्र के जैसा मिल रहा है, ये वक्र मिल रहा है कृष्णिका ऊर्जा वितरण के जैसा वक्र मिल रहा है। ये कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र के वक्र से क्या खाता है, मेल खाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्लांक का विकिरण सूत्र है ना, वो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या करने के लिए सफल रहेगा। मेरी बात सुनना, जो बात बोलने जा रहा हूं मैं थ्योरेटिकल बात है। मेरा कहने का मतलब क्या है, अपन ने यू लैम्डा डी लैम्डा का फॉर्मूला ज्ञात किया और यू न्यू डी न्यू का फॉर्मूला ज्ञात किया। अब इनके यदि कर्व खींचते हैं ना, खींचना नहीं है अपन को, एक थ्योरेटिकल जानकारी है, अगर अपन इनके कर्व खींचते हैं तो कर्व खींचने के बाद में ये पता चलता है कि इनके जो कर्व हैं वो मेल खाते हैं किससे, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र से मेल खाते हैं। किससे मेल खाते हैं, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र से मेल खाते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो प्लांक का विकिरण सूत्र है ना, या प्लांक का विकिरण नियम है, वो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की क्या करता है, व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की क्या करता है, व्याख्या करता है। अब जो लाइन बोलने जा रहा हूं वो ढंग से सुनना। देखो, दो वैज्ञानिक आए, एक वैज्ञानिक आया रेले जीन्स और एक आया वीन। मेरी बात सुनना, दो वैज्ञानिक आए, एक था रेले जीन्स और एक था वीन। मैं यहां जो डॉट डॉट लाइन बना रहा हूं, ये डॉट डॉट लाइन, चलो व्हाइट लाइन दिखा देते हैं। ये जो व्हाइट लाइन है, ये व्हाइट लाइन इंडिकेट कर रही है किसको, ये इंडिकेट कर रही है कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को। अब जो रेले जीन्स आया था ना, वो रेले जीन्स क्या करता है, इस वक्र का जो आधा भाग है ना, ये हाई वेवलेंथ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कैसा है, हाई वेवलेंथ वाला। इस वाले पार्ट को तो समझाता है कौन, रेले जीन्स। मेरी बात सुनना सारे के सारे ढंग से। और ये जो आधा पार्ट है स्टार्टिंग का, ये जो आधा पार्ट है स्टार्टिंग का, इसको समझाता है कौन, वीन। लेकिन समस्या क्या थी, मेरी बात ढंग से सुनना सारे के सारे। मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि भाई कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने के लिए दो वैज्ञानिक आए, एक वैज्ञानिक था रेले जीन्स और एक वैज्ञानिक था कौन, वीन। वीन के अपने जो क्लासिकल के रिजल्ट हैं, वो क्लासिकल के रिजल्ट से पता चलता है कि जो वीन है वो केवल लोअर वेवलेंथ वाले पार्ट को ही समझाता है, हायर वेवलेंथ वाले पार्ट को नहीं समझाता। रेले जीन्स के जो फॉर्मूले हैं क्लासिकल के, उससे पता चलता है कि जो रेले जीन्स है वो हायर वेवलेंथ वाले पार्ट को समझाता है, लोअर वेवलेंथ वाले पार्ट को नहीं समझा पाता। फिर क्या किया कि इन दोनों ने मिलकर कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने की कोशिश करी। भाई रेले जीन्स समझाता है उच्च वेवलेंथ वाले पार्ट को, वीन समझाता है लोअर वेवलेंथ वाले पार्ट को। अब इन्होंने सोचा कि हम दोनों मिलकर यदि इसकी व्याख्या करें, तो वीन तो समझाता है लो वेवलेंथ वाले पार्ट को और रेले जीन्स समझाता है हाई वेवलेंथ वाले पार्ट को। लेकिन अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो यहां से वक्र कैसा है, टूटा हुआ है। वक्र कैसा है, टूटा हुआ है, यानी कैसा वक्र मिला,
असतत वक्र मिला। कैसा वक्र मिला? असतत वक्र मिला। तो ये कहा गया कि ये दोनों मिलकर भी किसकी व्याख्या नहीं कर पाए? कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या नहीं कर पाए। मेरी बात अगेन सुनना, बात थ्योरेटिकल है पूरी की पूरी, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को वापस, ठीक है? एक बार वापस समझाने की कोशिश करता हूं, सुनो। चलो आ जाओ, सुनना, ध्यान दीजिएगा, जो बात अपन बता रखे हैं उसको सुनना। काम की चीज है, देखो रिलैक्स होके समझते हैं अपन सारी चीजों को। अभी आपने पिछली क्लास के अंदर यू लैम्डा डी लैम्डा का फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है? इसको कौन सा समीकरण दिया था अपन ने? और एक ज्ञात किया है अभी आज यू न्यू डी न्यू। इसको कौन सा समीकरण दिया है ये बताइएगा आप लोग। इसको कौन सा समीकरण दिया था अपन ने? समीकरण नंबर बताइएगा। यू लैम्डा डी लैम्डा पिछली क्लास के अंदर लास्ट रिजल्ट आया था, इसको कौन सा समीकरण दिया था? समीकरण नंबर 4 दिया था, ठीक है? आ जाओ, मैं पूरी बात अच्छे से क्लियर करूंगा, एक बार आप मुझे बताओ इसको कौन सा समीकरण दिया है अभी। इसको लास्ट वाले को भी कोई समीकरण दे दो, लास्ट वाले को भी कोई समीकरण दे दो, लास्ट वाले को भी कोई समीकरण दे दो आप लोग। 10 देना है, चलो 10 दे दिया। अब ध्यान दो ना भाई, क्या है यू लैम्डा और लैम्डा के बीच में कर्व खींचा गया। अपन को खींचना नहीं है, केवल एक थ्योरेटिकल बात है, उसको समझना। तो जब यू लैम्डा डी लैम्डा या यू न्यू डी न्यू के बीच कर्व खींचा गया तो कर्व कुछ इस तरीके से आया। ढंग से सुनना बात को ना, बड़ी काम की चीज है। कर्व कुछ इस तरीके से आया। अब ऐसा कर्व हमने कहां देखा है? सर ऐसा कर्व हमने देखा है कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। कहां देखा है? कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र वाला वक्र भी ऐसा ही था कुछ। चलो, तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो प्लांक का जो विकिरण नियम है, ये विकिरण नियम कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने के लिए काम में आता है। प्लांक का जो विकिरण नियम है वो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या कर सकता है। अभी आप कहोगे कि सर हम नहीं मान सकते ऐसे, है ना? आप तो हमें कुछ और प्रूफ करके बताना, तो वो भी प्रूफ करेंगे अपन कि प्लांक का विकिरण नियम कैसे कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या करता है, ठीक है ना? एक बात तो सुन, ये हुई, मेरी बात सुनना सारे के सारे ढंग से। दो वैज्ञानिक आए, एक आया रेले जीन्स और एक आया वीन। अब रेले जीन्स के जो क्लासिकल के रिजल्ट थे, रेले जीन्स के जो क्लासिकल के रिजल्ट थे, वो क्लासिकल के रिजल्ट कुछ ऐसे थे, यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू ए लैम्डा की पावर -5 ई की पावर -a अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा। ये था हमारे किसका फॉर्मूला? रेले जीन्स के अकॉर्डिंग था ये, ठीक है? और एक आएगा मेरे, सॉरी ये वीन के अकॉर्डिंग था ना, लो वेवलेंथ वाला, ये किसके अकॉर्डिंग था? वीन के अकॉर्डिंग था। और एक आएगा मेरे पास में रेले जीन्स वाला, तो जो रेले जीन्स का था वो ये था, यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा 4 डी लैम्डा। ये था किसके अकॉर्डिंग? रेले जीन्स के अकॉर्डिंग। सुनना, ये क्लासिकल का रिजल्ट था रेले जीन्स का, और ये था वीन का रिजल्ट क्लासिकल का, ठीक है ना? अब अगर आप इन रिजल्ट्स को देखोगे तो इस रिजल्ट के अंदर क्या है? लैम्डा की पावर -5 है, और इस रिजल्ट के अंदर अगर इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा की पावर -4, यानी ऐसे लिख सकता हूं मैं। अगर आप दोनों का कंपेयर करो, अगर आप दोनों का कंपेयर करो तो दोनों के अंदर से बड़ी वेवलेंथ कौन सी है? ये वाली वेवलेंथ बड़ी है, और ये वाली वेवलेंथ क्या है? छोटी है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो वीन है वो वीन का जो विकिरण सूत्र है या वीन का जो नियम है, विकिरण नियम है,
वो किस पर काम करता है? वो काम करता है लोअर वेवलेंथ पे। और रेले जीन्स का किस पर काम करता है? हायर वेवलेंथ पे। ये किससे पता चला? इनके क्लासिकल के फॉर्मूले से हमें पता चला कि जो रेले जीन्स है वो अप्लाई होता है हायर वेवलेंथ के लिए, और जो वीन है वो अप्लाई होता है किसके लिए? लोअर वेवलेंथ के लिए, वीन का विकिरण सूत्र। तो आओ भाई, ये है यू लैम्डा और ये है लैम्डा। अब कृष्णिका का जो ओरिजिनल वक्र होता है वो तो ये होता है। ये क्या होता है? कृष्णिका का वक्र होता है। मेरी बात ढंग से सुनना, ये किसका वक्र होता है? कृष्णिका का वक्र होता है। लेकिन ढंग से सुनना सारे के सारे, ये किसका होता है? कृष्णिका का होता है। अगर मैं रेले जीन्स की बात करूं तो रेले जीन्स क्या करता है इसके अंदर? सारे के सारे ढंग से सुनना। रेले जीन्स क्या करता है? हायर वेवलेंथ वाले पार्ट को समझाता है केवल। रेले जीन्स क्या करता है? केवल हायर वेवलेंथ वाले पार्ट को समझाता है, इस वाले पार्ट, लोअर वाले पार्ट को नहीं समझाता रेले जीन्स। ठीक है, अब आता है वीन। अगर अपन वीन की बात करें तो वीन के साथ समस्या क्या है? वीन के साथ ये समस्या है कि जो वीन है ना, वो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र के लोअर पार्ट को समझाता है। लोअर पार्ट को समझाने का मतलब ये हो गया कि ये साहब जी समझाता है इस वाले पार्ट को। इस वाले पार्ट को कौन समझाता है? इस वाले पार्ट को समझाता है कौन? इस वाले पार्ट को समझाता है वीन। कौन समझाता है? वीन समझाता है। अब देखो, रेले जीन्स तो लोअर वेवलेंथ वाले पार्ट को नहीं समझा पाया और वीन हायर वेवलेंथ वाले पार्ट को नहीं समझा पाया। तो दोनों ने क्या किया कि हम दोनों मिलकर इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जब दोनों मिलकर इसको समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो प्रॉब्लम कहां क्रिएट हुई कि अगर यू लैम्डा और लैम्डा की बात करूं मैं, तो भाई इसके अंदर जो वीन है ना वो तो ये पार्ट समझाता है, और जो रेले जीन्स है वो ये पार्ट समझाता है। तो ये वक्र बीच में से कैसा है? टूटा हुआ वक्र है। कैसा वक्र है? टूटा हुआ वक्र है, असतत वक्र है। कैसा वक्र है? असतत वक्र है, टूटा हुआ वक्र है। जबकि कृष्णिका का जो वक्र होता है वो कैसा वक्र होता है? सतत वक्र होता है। इसलिए हम कहते हैं कि रेले जीन्स और वीन ये दोनों मिलकर भी कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या नहीं कर पाए। क्या बात समझ में आई? एक बार रिप्लाई करना। क्या ये बात समझ में आई? थ्योरेटिकल बात है ना? क्या ये बात समझ में आई? मैं एक बार और समझा दूंगा अगर किसी को नहीं समझ में आई तो। आ गई? और रिप्लाई करो। जो थ्योरेटिकल बात में, अच्छा सबको आ गई तब तो अच्छी बात है भाई। सबको आ गई तो सारे के सब के लिए अच्छी बात है ये तो। ठीक है, सबको आ गई तो बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये था सीधी सी बात कि भाई रेले जीन्स तो समझाता था हायर वेवलेंथ को, वीन समझाता था लोअर वेवलेंथ को। ठीक है ना? अब इन दोनों ने मिलकर समझाने की कोशिश करी तो वक्र कैसा मिला? असतत मिला। असतत मिला तो हम कह सकते हैं कि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र तो सतत होता है। तो ये दोनों मिलकर भी किसको नहीं समझा पाए? ये दोनों मिलकर भी नहीं समझा पाए कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को। ठीक है, चलो जहां तक लिख लिया उसके नीचे लाइन लिखो। कौन से समीकरण बताए थे? 4 और 10 लिखना। समीकरण 4 व 10 का उपयोग करके, समीकरण 4 व 10 का उपयोग करके, समीकरण 4 व 10 का उपयोग करके यू लैम्डा व लैम्डा, यू लैम्डा व लैम्डा यू लैम्डा व लैम्डा यू लैम्डा व लैम्डा
यू लैम्डा व लैम्डा तथा यू न्यू व डी न्यू तथा यू न्यू व डी न्यू के मध्य वक्र खींचा जाए के मध्य वक्र खींचा जाए तो वह वक्र कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र तो वह वक्र कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र के समान प्राप्त होता है के समान प्राप्त होता है के समान प्राप्त होता है अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि प्लांक का विकिरण नियम प्लांक का विकिरण नियम प्लांक का विकिरण नियम प्लांक का विकिरण नियम कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की संपूर्ण कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या करता है कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या करता है कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या करता है हाँ जी लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना रेले जीन्स के अनुसार रेले जीन्स के अनुसार कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की 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 व्याख्या केवल उच्च तरंग दैर्घ्य पर की जाती है कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या केवल उच्च तरंग दैर्घ्य पर की जाती है उच्च तरंग दैर्घ्य पर की जाती है उच्च तरंग दैर्घ्य पर की जाती है ये वाला वक्र बना लो पहला वाला ना ये वाला वक्र बना लो पहला वाला ये वाला
ये लाइन थोड़ी कर्व वाली बनाना है ना, हल्की सी कर्व वाली। ये डॉट डॉट लाइन तो इसमें कृष्णिका वाला पार्ट है, और ये जो पार्ट है ना, ये ग्रीन लाइन है, वो है इसके अंदर आप लोगों के रेले जीन्स वाला पार्ट है ना। लिखो इसके आगे, ये वाला बना लिया तो केवल ये वाला बनाना है, ये नहीं बनाना, केवल रेले जीन्स वाला बनाना है। लिखना, ये बना लिया हुआ ना, लिखो इसके नीचे लिखना, वीन के अनुसार, वीन के अनुसार कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या, वीन के अनुसार कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या, वीन के अनुसार कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या केवल निम्न तरंग धैर्य पर की जाती है, केवल निम्न तरंग धैर्य पर की जाती है। ये वाला बनाना, ये वाला वक्र बना लो, केवल निम्न तरंग धैर्य पर की जाती है। बना लिया, रिप्लाई कर दिया करो ना। बीन वाला बनाना है ना, चले आगे। लिखना, रेले जीन्स व वीन, रेले जीन्स व वीन के विकिरण नियम का उपयोग कर, रेले जीन्स व वीन के विकिरण नियम का उपयोग कर कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र बनाया जाए, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र बनाया जाए, तो वह हमें असतत प्राप्त होता है, तो वह हमें असतत प्राप्त होता है, तो वह हमें असतत प्राप्त होता है, जबकि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, जबकि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र एक सतत वक्र होता है, जबकि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र एक सतत वक्र होता है, अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि यदि रेले जीन्स और वीन, यदि रेले जीन्स और वीन दोनों मिलकर भी, दोनों मिलकर भी कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की, दोनों मिलकर भी कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या नहीं कर पाए, व्याख्या नहीं कर पाए, व्याख्या नहीं कर पाए। मेरी बात सुनना, अगेन छोटी सी है, देखो
ये जो डॉट डॉट लाइन है ना पूरी की पूरी नीचे तक, ये किसको इंडिकेट करती है? कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की। अब रेले जीन्स ने अपनी जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके बेस पर इसका ग्राफ खींचा, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है ग्रीन लाइन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये है कि जो रेले जीन्स है वो केवल बात करता है हायर वेवलेंथ पर। इधर बीन ने अपना खींचा तो ये मिलता है लोअर वेवलेंथ पर। अब इसने सोचा कि मेरा हायर वेवलेंथ पे काम कर रहा है, लोअर वेवलेंथ पे काम नहीं कर रहा। इसने देखा मेरा लोअर वेवलेंथ पे काम कर रहा है, हायर वेवलेंथ पे काम नहीं कर रहा, तो क्या हम दोनों मिल जाएं और मिलकर व्याख्या कर दे? तो कोशिश करी गई। तो कोशिश की गई तो क्या पता चला? कोशिश की गई तो ये पता चला कि भाई यहां जो वीन है वो तो ये पार्ट समझा दिया, अब रेले जीन्स है वो ये पार्ट समझा दिया, अब बीच में ये वक्र कैसा मिल गया? टूटा हुआ मिल गया। यानी ये वक्र कैसा मिला? असतत वक्र मिला जब दोनों ने मिलकर समझाने की कोशिश करी तो। जबकि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र का पहला फैक्ट पॉइंट क्या है कि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र एक सतत वक्र होता है। तो यहाँ पे तो कैसा मिला? ये असतत मिला। तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर भी इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। क्या ये बात आप लोगों के दिमाग में बैठी? क्या ये बात आप लोगों के दिमाग में बैठी? एक बार रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है ना? वापस पैराग्राफ बोलना पॉसिबल नहीं होगा, रिकॉर्ड में सुनना पड़ेगा। ठीक है ना? ये बात समझ में आई ना आप लोगों को? भाई ये डॉट लाइन तो कृष्णिका का ऊर्जा वितरण वक्र है। रेले जीन्स हाइयर को समझाता है, लोअर को नहीं समझाता। जबकि वीन क्या करता है? लोअर को समझाता है, हाइयर को नहीं समझाता। तो दोनों ने सोचा कि हम दोनों मिलकर समझा दे, तो दोनों ने मिलकर समझाने की कोशिश करी तो वक्र कैसा मिल गया? टूटा मिला, असतत मिला। तो इसका मतलब क्या है? दोनों मिलकर भी इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक है ना? ये बात है। आ गई बात समझ में ना? है तो थ्योरेटिकल लेकिन आ गई होगी आप लोगों के बात समझ में। ठीक है ना? तो ये आपके यहाँ पे आके ये वाला टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है ना? अब आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। कल वापस शाम को 6 बजे अपन क्लास लेंगे। ठीक है ना? ऑनलाइन का कल ऑफ नहीं है ना? क्लास लेंगे अपन, है ना? कल, है ना? कल भी शाम को क्लास लेंगे 6 से 7। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। ठीक है ना? कल भी क्लास लेंगे। कल अपन रेले जीन्स, वीन के नियम, स्टीफन के नियम ये सब याद करेंगे। ठीक है? आज के लिए इतना।